तक भागेगी? कहां तक भागेगी? मेरे शिकंजे से नहीं बच पाएगी तू, नहीं बच पाएगी। तू मुझे नहीं पकड़ सकता। तेरा जो ख्वाब है ना वो ख्वाब ही रह जाएगा। कहाँ गया? गायब हो गई। कदमों के निशान शायद इसी ओर गई है। बाबा, बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ। बाबा हंस रहे हो? बाबा क्यों हंस रहे हो? मुझे बचाओ, मैं तो बचाने की बोल रही हूँ, तुम हंस। तू एक आत्मा है। तू तो न जाने कितने वर्षों पहले मर चुकी। तुझे कौन पकड़ सकता है? बाबा, ये सब कुछ आप कैसे जानते हो? सब जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ। तेरी रूह से बात कर रहा हूँ मैं, ये भी जानता हूँ। तू किसी के हाथ में भी नहीं आ सकती, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि तू एक जिंदा आत्मा है। बाबा, इतना कुछ मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, ये कैसे जानते हो आप? बाबा कैसे, बताओ। कैसे? तुझे पता नहीं है? मैं हजारों सालों से जीता आ रहा हूँ तुम रूहों के साथ। मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ लड़की, कि तू एक रूह है, एक आत्मा है तू, और जिससे डर कर के तू भाग रही है वो तुझे पकड़ भी नहीं सकता, ये तुझे बखूबी पता है। लेकिन तू सिर्फ मुझे जानना चाहती थी। हाँ? बाबा, बाबा तो आपका सब कुछ जानते हो मेरे बारे में। सब जानता हूँ मैं। अरे वो भैरव तो पागल है बिल्कुल, जो तेरे पीछे तेरे को पकड़ने के लिए भाग रहा है। वो पकड़ नहीं पाएगा। और रही बात उसे समझाने की, तो भैरव जब मुझे रास्ते में मिलेगा उसे समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे तुझे कोई आम इंसान नहीं पकड़ सकता, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। बाबा, पर उससे मुझे अभी इस टाइम पर बचाओ। बचाओ? तू तो खुद अपनी रक्षा कर सकती है। तेरे तो दो रूप हैं, एक छोड़, तू तो दो रूपों की रानी है। तू हाँ, तो ना जाने। मैं रूप किसी का भी ले सकती हूँ, ये आप भी जानते हो फिर। मुझे पता थी। बस मुझे पता थी। लेकिन लड़की, एक बात याद रखना, जिस तरीके से तूने मुझे आजमाया है, मैं जानता हूं कि तू क्या चाहती है, लेकिन भैरव मेरे पास आए इससे पहले तू निकल जा। हाँ जा मेरे पास से। तो अभी तक जिंदा है? तेरी हंसी को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी रंजिश बनाए बैठा है तू अपने मन के अंदर। हो तुम अंतर्यामी हो? तो तुम जानते हो कि मैंने रंजिश बना के बैठा हूं। लेकिन भैरव, एक बात याद रखना, जिस शक्ति के पीछे तुम भाग रहे हो उस शक्ति को कभी तुम पकड़ नहीं सकते। भूल है तेरी, भूल है तेरी कि मैं उस शक्ति को अपने वश में नहीं कर सकता। भैरव एक बार जो बात अपने मन में ठान ले, वो ठान लेता है, चाहे वो कितनी भी दुर्लभ शक्ति क्यों ना हो। एक दिन मेरी गिरफ्त में आकर रहेगी, और जिस दिन वो मेरी गिरफ्त में आएगी, तुम लोग ही मेरी जय जयकार करोगे। इस जंगल में सिर्फ भैरव का सिर्फ भैरव का नाम होगा। मैं जानता था भैरव कि तू इस तरीके की बातें करेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे एक बात बता दूं। तुम एक बात भूल रहे हो भैरव, तुमने अपने गुरु का हास्य देखा था? किस तरीके से उन आत्माओं ने, उन चुड़ैलों ने तुम्हारे गुरु को घसीट घसीट के मारा था। उस मंजर को भूल नहीं सकता। गुरु की एक गलती ने उन्हें मौत के घाट उतरवाया, लेकिन भैरव कभी कोई गलती नहीं करता, ये तू अच्छी तरह जानता है। ऐसे ही तुम मारे जाओगे। तुम भी मारे जाओगे। भूल है तेरी, भूल है। भैरव को मारना असंभव है। असंभव? हाँ, असंभव। जो रूह
दो दो चेहरे रखती हो, उसे मारना भैरव असंभव समझ रहे हैं। और भैरव ये मत समझो कि दो चेहरे रखती है वो, उसके न जाने कितने हजारों हजारों चेहरे हैं। वो पल भर में जाने तो जानवर बन जाए, स्त्री का रूप धारण कर ले, एक पुरुष का रूप धारण कर ले, न जाने क्या क्या वो बन सकती है। तुम उसे पकड़ लोगे? हंस ले, हंस ले। कुछ दिन के लिए। कब तक रूप बदलेगी? कितने रूप बदलेगी? जितने रूप बदलना चाहे बदल सकती है, क्योंकि भैरव सुन रहा है ना? ये वही है, और ये अब इस समय तड़प रही है किसी ऐसे इंसान की तलाश में जिसका ये खून पी सके। उस इंसान का बंदोबस्त तुझे बता ही देता हूँ। और भैरव, ये कोई आज की आवाज़ नहीं है। मुझे इस जंगल में रहते रहते हजारों साल हो गई, और हजारों साल से मैं इन्हीं आवाज़ों को सुनता हुआ आ रहा हूँ। समझा? जानता हूँ, इन आवाज़ों से मेरा भी बहुत पुराना रिश्ता है। इन्हीं आवाज़ों की वजह से मेरे गुरु की मृत्यु हुई, लेकिन मैं इन आवाज़ों का मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। ये आवाज़ कभी मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगी। एक दिन इन सारी आवाज़ों को इस जंगल में दफन ना कर दिया तो मेरा नाम भी भैरव नहीं, भैरव नहीं। मरेगा ये भी, इसका भी खून पिएगी डाहिन। बारिश में दिल से तुम्हें कोई आवाज दे रहा है, हमें कभी भूलना नहीं। हम भूले तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए हो। हम भूले तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए हो। हमने आज किया ये वादा, हमने आज कसम उठाई, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। ओ, 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 कितना भी गा ले, कितना भी इस गले से कितनी भी आवाजें निकाल ले, तू भैरव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि भैरव का गुरु कमजोर हो सकता है लेकिन भैरव नहीं, भैरव नहीं। इस ओर से तेरी आवाजें आ रही है ना, मेरी गिरफ्त में आएगी। तू अपने आप में मदहोश है, लेकिन तू ये नहीं जानती कि तेरे पीछे कितना बड़ा खतरा लगा हुआ है। तेरी ये तड़प ही तेरी मौत का कारण बनेगी। जैसे तुझे इंसानी मौत मिली है ना, मैं चाहता हूं कि तेरी रूह को तड़पना ना पड़े अब। मेरी रूह? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता भैरव। मेरी बात आसानी से मान ले, तेरा फायदा है। शायद तेरी रूह को आराम मिल सके, तुझे मुक्ति प्राप्त हो सके। मुक्ति? तू क्या मेरी मुक्ति देगा? मेरी मुक्ति तो बस मेरा ऊपर वाला ही देगा। तभी तो कहता हूं, उस खजाने का। खजाना? हाँ। खजाना तो मैं तेरे हाथ में कभी नहीं दूंगी। वो खजाना गरीबों का है, तुझ जैसे शैतान के हाथ में मैं कभी नहीं दे सकती। शैतान बताती है मुझे? शायद
तू भैरव की शक्तियों से अभी ना वाकिफ है, इसीलिए तू मुझे शैतान बता रही है। अगर इस शैतान का शैतानी रूप तूने देख लिया तो शायद तेरी रूह को भी शांति ना मिल पाए। इसलिए कहता हूँ आसानी से वो खजाना मुझे बता दे, जिससे तू अपने रास्ते और भैरव अपने रास्ते। भैरव, मैं खजाना तुझे किसी कीमत पे नहीं बता सकती, क्योंकि वो खजाना गरीबों का है और गरीबों का रहेगा। तुझ जैसे शैतान के हाथों में मैं कभी नहीं दे सकती। मतलब कि तू मेरी बात आसानी से नहीं मानेगी। उस कंगालों को वो खजाना देने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए तैयार नहीं। देख, तेरी मुक्ति का कारण मुझे पता है कि तेरी मुक्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि तेरी मौत जिस तरीके से हुई उसकी केवल मुक्ति। भैरव, ये तो तू भी जानता है तेरे गुरु का क्या असर हुआ था, और तू अपने बारे में सोच ले तेरा क्या होगा फिर। जब तेरा गुरु का ये असर हो सकता है तो तू क्या चीज है फिर। मुझे मेरे हर्ष के बारे में क्या दिखते हैं। कोशिश ये कर कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं क्रोधित हो गया तो तेरा हर्ष उससे भी बुरा ना हो जाए। मान ले मेरी बात, मान ले मेरी बात। कभी नहीं। आसानी से मुझे दे दे। मैं तेरे हाथों में कभी नहीं दूंगी। कब तक भागेगी? कब तक भागेगी? एक काम करती हूँ, मैं अपना भेष ही बदल देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे पहचान सकता है मुझे। बाबा, आप इधर से आ रहे हो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस जंगल में से आवाजें कैसे आती हैं, ये बताओ आप। चला जा जा जा। कहाँ चला या? जो इस गांव में से इसकी इस तरफ जाता है वो वापस क्यों नहीं आता है, ये बताओ आप मेरे को। जिस रास्ते से आया है उस रास्ते को चला जा। ऐसा क्या है इस रास्ते पे बाबा? आप भी तो आ रहे हो। तुम इंस्पेक्टर लगते हो। जी बाबा। देखो बेटा, मुझे इस जंगल में हजारों सालें हो गई रहते रहते, और तुमने कहा कि गांव की तरफ से जो लोग आते हैं इस जंगल की तरफ वो वापस नहीं आते हैं। वो वापस नहीं जाते। ये अब से नहीं, ये काफी सालों से होता आ रहा है। इसे रोकने वाला भी नहीं है कोई। ऐसा क्या है इस रास्ते पे, ये तो बताओ आप मेरे को। इस रास्ते पर एक भयावनी आत्मा है। आत्मा? हाँ, तो बेटा मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम इन बातों पे ज्यादा न ध्यान देते हुए अपने कार्य को करो। जिस बाबा, कार्य को तुम इस गांव से जो कंप्लेंट आती है इसलिए जा रहा हूं मैं इस रास्ते पे, ठीक है? आप नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं देख लूंगा। इस गांव के कोई भी इस चीज को नहीं मिटा सका आज तक। तो ऐसा है ये, तो मैं जाता हूँ देखने, ठीक है? मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक तुम्हारे पिता के होते हुए समझा रहा हूं, ठीक है? ठीक है बाबा। कि तुम इस गांव से लौट जाओ। मैं तुमसे फिर भी कह रहा हूं, इस गांव में अंदर जाने की कोशिश मत करो। ऐसा है बाबा, सुनो मेरी बात, जो मुझे दिखेगा मैं वो करूंगा, ठीक है? मैं गांव की पब्लिक को बचाऊंगा, आप जाओ। बेटा मैं तुमसे कह रहा हूं, बेटा गया ये भी, इसका तो खून बैठ के पिएंगे चुड़ैल। ये लड़की, जी साहब। इस घने जंगल में आप क्या कर रही हो? जी साहब, मेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया है। माँ बाप ने निकाल दिया? तो इस जंगल में जगह मिली थी आपको? मैं कहाँ जाऊँ, मेरा और कोई घर भी नहीं है। रहने वाली है जो बताओ। ये साहब हमारा ना गांव रामगढ़ का है। पिता का नाम क्या है? रमजीलाल। तो आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप इस घने जंगल में क्या कर रही हो ये बताओ मेरे को। आप किधर से आ रही हो? साहब मैंने बता तो दिया, कितनी बार बताऊं, मैं रामगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया है। अच्छा, तो ऐसी ही बात है तो मेरे घर चलो। आपके घर? हाँ। साहब आपके घर वाले कुछ एतराज उठाएंगे फिर? नहीं नहीं, मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों में तो कोई एतराज नहीं उठाएगा, ठीक है? और कुछ दिनों की बात है, आपके मैं पिता के घर जाकर मैं तो आपको छोड़ आऊँगा। ठीक है साहब। आओ। मरेगा, ज़रूर मरेगा। अपनी मौत को दावत दी है, ये भी नहीं जानता कि अपनी मौत को साथ लेके जा रहा है।
ए लड़की जल्दी जल्दी चल। अरे लड़की, अरे तुम कौन हो? वो लड़की कहाँ है? कौन लड़की? अरे अभी पीछे चल रही थी ये। अरे मैं ही तो थी। तुम नहीं थी, और कोई थी वो? अरे मैं ही थी। आप नहीं थी? जब मैं कह रही हूँ मैं ही थी। मैं कह तो रहा हूँ आप नहीं थी, वो दूसरी लड़की थी। मैंने कहा मैं ही थी वो, तो मैं देखने में मिस्टेक अरे हुई होगी। वो ब्लैक कपड़े और व्हाइट पहनी थी और आप पहनी हो ब्लैक साड़ी। आप यहाँ ही नहीं थी बिल्कुल। मैं ही थी जब मैंने मैं बोला। बोल तो रहा हूँ। तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? जब बोल दिया मैं ही थी। ये समझ ही नहीं आ रहा तो। जब मैं बोल रहा हूँ तुम वो लड़की है ही नहीं हो। क्या साहब, क्या मतलब वो लड़की नहीं? मतलब किसकी बात कर रहे हो साहब? मैं अपनी आंखों से ही देख रहा हूँ या फिर मेरे दिल में कोई बात है? क्यों है, क्या बात हो गई साहब? कोई अभी समझ आप नहीं देगा? थी और कोई लड़की थी। अरे साहब ढंग से देखो, मैं ही हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ आप है ही नहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। साहब तुम चलते हुए में भी सपना देखते हो क्या? मैं सपना नहीं देखता, मैं सही कह रहा हूँ, हकीकत बात है ये। अरे साहब क्यों बेवकूफ बना रहे हो? अगर तुम्हें नहीं ले जाना है तो मना कर दो ना, मैं तो इसी जंगल में भटक लूंगी। पता नहीं क्या बात है, आओ चलो जल्दी जल्दी। अरे अब क्यों बीच में पड़े हो? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। बताओ कैसे हंसी आ रही है इस बाबा को? मैं समझ ही नहीं आ रहा कुछ। समझ तो तेरी मिट गई है। कैसे? बता, हंसी आ रही है बाबा को? हंसी तो इस बात पर आ रही है मुझे बच्चे कि तू इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। मैं ही नहीं हूँ बिल्कुल। और आपको इस बात बोलने का कोई हक नहीं है, ठीक है? तेरे साथ ये आत्मा खड़ी है। आत्मा? और तुझे जरा सा भी आभास नहीं है। खैर आभास होगा भी कैसे। आत्मा खड़ी है और तुझे। जी आत्मा नहीं, लड़की है। ऐसा है बाबा, सुनो मेरी बात, मैं बाबा की बातों में बिल्कुल नहीं आता, ठीक है? तभी तो मूर्ख बच्चे इस गलत रास्ते पे जा रहे हो तुम। मैं जा रहा था, जब भी मेरे बीच में पड़े आ रहा था, जब भी मेरे बीच में पड़े। आपको मेरे बीच में पड़ने के लिए बिल्कुल भी हक नहीं है, ठीक है? अपना काम करो। मैं तुझे फिर समझा रहा हूँ, एक बार चुनौती दे रहा हूँ, बच्चे मान जा, वरना ये इतना बुरा हश्र करेगी कि तेरा शरीर भी तेरे घर वालों को देखने के लिए नसीब नहीं होगा। तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए हो, हम भूले तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए हो, हमने आज किया ये वादा, हमने आज कसम उठाई, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। ओ, 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 बेटी भूल जा उन पुरानी बातों को, भूल जा। नहीं बाबा, मैं उन बातों को कैसे भूल जाऊं?
वो बातें भुलाई नहीं जा सकती, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं मैं। मेरे दिल और दिमाग से वो बातें नहीं निकलती। जब तक मैं अपनी लुटी हुई आबरू का बदला न ले लूंगी, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बाबा। मैं और जानता हूँ, अभी मेरा शिकार जिंदा है। मैं जानता हूँ बेटी कि तुझे किस तरह उन ठाकुरों ने बड़ी बेरहमी से मारा था, लेकिन बेटा अब कोई फायदा नहीं है। उन बातों को बीते वर्षों हो गई, मान जा बेटा। बरसों आपके लिए हो गई होंगी बाबा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो ऐसा लगता है मेरी आंखों के सामने से वो सीन हटता ही नहीं है। मैं मर तो भले ही गई हूँ, लेकिन मेरी आत्मा हर रोज वही ख्वाब देखती है जो मेरे साथ हुआ था। जब तक मैं उन दरिंदों को मार नहीं देती, जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बाबा। पर बेटा वो जो इंस्पेक्टर है उसको तो छोड़ दे, उसकी गलती नहीं है कुछ भी। हाँ। उसकी गलती नहीं थी, लेकिन उसका साथ, उस ठाकुर का साथ तो उस इंस्पेक्टर ने भी दिया था। भले ही उसका हाथ नहीं था, लेकिन उसने साथ तो दिया था। अरे क्या गलती थी मेरी जो मुझे इतनी बेरहमी से मार डाला? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था? एक एक ठाकुर को ना खत्म कर दिया ना मैंने इस गांव से। मैं जानता हूँ बेटा कि तू दो रूहों में बटी हुई है, एक रूह और दो काम। तू उसी रूह में यहाँ भी मौजूद है और एक रूह से उस इंस्पेक्टर के साथ भी गई हुई है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ बाबा, मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। मुझे मारा गया है, मैं अपनी मर्जी से नहीं मरी। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, पर देख मैं कहूँगा कि इंस्पेक्टर को कुछ मत करना। वो तो मैं इंस्पेक्टर को कुछ नहीं करूँगी बाबा, बस उससे पूछूंगी कि उसने उस ठाकुर का साथ क्यों दिया, क्या बिगाड़ा था मैंने उन सब का और मेरे पति ने। आखिर में ऐसी कौन सी गलती हो गई थी, कौन सा गुनाह हो गया था जो मुझे इतनी बेरहमी से मार डाला? मेरी इज्जत लूटी गई और आप कहते हो बाबा कि मैं भूल जाऊं? अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? कि आप भूल जाते इन बातों को? और हाँ, एक बात और बाबा। हाँ बेटा। उनके बीच में चाहे कोई भी उन्हें बचाने क्यों ना आ जाए, लेकिन उन्हें मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी ये, नहीं छोड़ेगी। इन भीगी हुई बारिश में दिल से तुम्हें कोई आवाज दे रहा है, हमें कभी भूलना नहीं। हम भूले तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए हो। हम भूले तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए हो। हमने
मुंह इधर नहीं करेगी। भैरव तू? भैरू भेष बदल कर ये समझती है कि मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा। भैरव की दिव्य दृष्टि से बचना असंभव है, और तूने तो वो अपार गलतियां की हैं कि तुझे तो एक ना एक दिन मेरे शिकंजे में आना ही था। सही है, वक्त की पाबंदी भी सही समय पर आकर लगी। तू जब भी सोचता है गलत ही सोचता है। तूने ये कैसे सोच लिया कि एक आत्मा, एक शक्तिशाली आत्मा तेरे शिकंजे में आ सकती है? तू शायद जानता नहीं तू अभी किसके सामने खड़ा है। चाहूं तो अभी तुझे मौत की नींद सुला सकती हूँ। ख्वाब है तेरा, लेकिन ख्वाब है तेरा, ख्वाब है। मैं जानता हूं कि तेरी कमजोरियां क्या हैं। शायद तू भी नहीं जानती, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तेरी कमजोरियां क्या हैं। मान ले मेरी बात, उस खजाने को मुझे अभी भी दे दे, शायद मुझे थोड़ा रहम आ जाए। खजाने की तू बात कर रहा है ना, वो खजाना उन गरीबों का गला काट काट के उस ठाकुर ने इकट्ठा किया है, और वो खजाना उन गरीबों में ही बटेगा। उस ठाकुर का तो सर्वनाश होने से ना तू रोक सकता ना भगवान। भगवान, भगवान को अपने अधीन कर सकता हूं मैं। इसीलिए कहता हूं तेरा फायदा उसी में है जो बात मैं कहता हूं। देख, ठाकुर के घर के वंश को जीवित रखना मेरा कार्य है। उस परिवार पर एक कितनी सी आंच नहीं आने दे सकता, और उसे मिटाना मेरा कार्य है। तू चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले उस ठाकुर को बचाने की, लेकिन मुझसे नहीं बचा पाएगा। और अगर तू मेरे बीच में आया, असंभव, असंभव, असंभव। भैरव नाम है मेरा, भैरव। इसीलिए कहता हूं मेरी बात आसानी से मान ले। शायद मुझे तुझ पर रहम आ जाए और तेरी आत्मा को बख्श कर मैं इस जंगल से मुक्ति दिला सकूं। नहीं तो भटकती रहेगी ऐसे ही निर्लज की तरह, ना तो इस ओर की ना उस ओर की। अगर जिस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, अच्छी तरह जानती है ना, उसे नरक से भी बदतर सजा मिलती है। इसीलिए कहता हूं अभी तेरे पास मौका है, तुझे मुक्ति दिला सकता है ये भैरव। एक बात मैं भी तुझसे कहती हूँ कि तेरे पास भी मौका है। या तो उस ठाकुर को आसानी से मेरे हाथों मर जाने दे, वरना ये तो तू भी अच्छी तरीके से जानता है कि एक आत्मा जब अपने पे आती है तो वो किसी को नहीं बख्शती। कि मौत का झूठा तांडव का नजरिया दिखाकर मुझे तो मेरे क्रोध से और मेरे चलन से और मेरे हक से दूर नहीं कर सकती, जानती है ना। और बात रही ठाकुर की, ठाकुर साहब के ऊपर एक आंच नहीं आने देगा ये भैरव जब तक जिंदा हूं। शायद हो सकता है कि मेरी मौत के बाद तू उस ठाकुर के परिवार को मिटा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तू मुझे मार ही नहीं सकती। तू एक रूह है और मैं एक अपार तांत्रिक। अच्छी तरह जानती है ना, मेरे गुरु ने जो गलती की थी मैं वो नहीं करने वाला। जो गुरु ने सिद्धियां प्राप्त नहीं की थी, वो सिद्धियां मेरे अंदर ग्रसित हैं। तुम जैसी छोटी मोटी आत्माएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए कहता हूं मान जा आसानी से, उस खजाने का पता मुझे बता दे, तुझे आसान मुक्ति मिलेगी। तू एक बात भूल रहा है, तेरा गुरु तुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन बचा तो वो भी नहीं, और ऐसे ही तू भी एक दिन मारा जाएगा। तो याद रख, दोज़ख की आग भी नसीब नहीं होने देगा ये भैरव तुझे, जानती है ना। इसीलिए कहता हूँ आसानी से अभी तेरे पास मौका है, और मुझे अच्छी तरह पता है कि तूने अपना स्थान भी कहाँ बनाया है। भैरव की दिव्य दृष्टि तुझे इस जंगल से बाहर नहीं ले जा सकती। इंस्पेक्टर है ना, वही इंस्पेक्टर जो ठाकुर के साथ रहता था। तुझे पता है तेरी इज्जत लुटवाने में सबसे पहला हाथ किसका था? तू नहीं जानती। तेरी उस गुनाह में जो तेरे साथ तेरी इज्जत को तार तार रुस्वा किया गया, उसमें से उन शख्सों में से एक वो इंस्पेक्टर भी था। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो इंस्पेक्टर भी उन कमीनों के साथ शामिल था, लेकिन उस इंस्पेक्टर को भी मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तो उसके साथ इसलिए हूँ ताकि उन ठाकुरों तक पहुँच जाऊँ। कब तक बचेंगे वो मुझसे? ठाकुर की दहलीज को पार करना तेरे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर की दहलीज की रक्षा
मेरे हाथों है और उस ठाकुर की दहलीज पर मैंने एक ऐसी रेखा खींच रखी है कि अगर तूने उस रेखा को पार करने की भी कोशिश की तो तू वहीं के वहीं भस्म हो जाएगी। इसीलिए कहता हूँ, देख पहले मुझे वो खजाना दे दे तो शायद मैं तेरी मदद कर सकूं, उसके बाद ठाकुर तेरे कदमों में। बोल, विश्वास करती है मुझ पे? एक आत्मा से सौदा करना तू जानता नहीं कितना भारी पड़ जाएगा। अगर हल्के भारे की चिंता करनी होती तो मैं तुझसे ना भिड़ता। इसीलिए कहता हूं, आसान, तेरे लिए बहुत ही आसान, इतना आसानी से तेरे लिए एक रास्ता बना के दूंगा कि उस ठाकुर को तू मार सकेगी, तुझे मुक्ति प्राप्त कराऊंगा। और उसके बदले में मुझे क्या चाहिए? बस उस खजाने का पता। अगर तू यही चाहता है तो उस ठाकुर की दहलीज पे से वो रेखा मिटा जो तूने काढ़ी है। वो पहले खजाना, सौदा करना तू जानती है तो सौदा अच्छी तरह करना ये भैरव भी जानता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस लकीर को मिटाते ही तू उस ठाकुर को मार देगी और उसके बाद में उस खजाने का पता कभी मुझे जिंदगी में नहीं मिल पाएगा। तो इतनी बड़ी गलती करने की कोशिश मैं कतई नहीं कर सकता। पहले खजाने का पता, उसके बाद उसका पता। सोच ले, कल इसी वक्त तुझे मैं फिर यहीं मिलूंगा, याद रखना। कपड़े वगैरह प्रेस हो गए या नहीं मेरे? अभी जी साहब, आपके कपड़े प्रेस हो गए हैं? जी। वो कहाँ है दूसरी लड़की? वो कौन? वो तो मैं ही तो हूँ। अरे मतलब तू मेरे घर में कहाँ से आ गई? मैं ये समझ नहीं आ रहा है। साहब जी मैं जिसको बुला के लेकर आया वो तो है ही नहीं है। साहब जी मैं ही तो हूँ। बोल दिया, आप वो लड़की है ही नहीं है। साहब जी मैं ही हूँ। मेरे को पता ही नहीं मेरे संग क्या हो रहा है। अरे साहब क्या नहीं समझ में आ रहा? मैं ही तो हूँ। क्या साहब दारू वारू पी लिया क्या? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या हो रहा है? अभी तू लड़की नहीं थी, दूसरी थी अभी। अरे साहब मुझे लगता है तुम दिन में भी पीने लग गए हैं। जब मैं बोल रहा हूँ आप है ही नहीं थी यहाँ पे। मैं नहीं थी। आपसे दूसरी आई थी अगर ब्लैक साड़ी में बिल्कुल। अरे साहब मैं ब्लैक सूट पहनी तो मतलब कि मैंने अपने आंखों से देखा है। मैं कैसे मान लूं साहब? मुझे तो ये लगता है कि तुम चलते हुए में तो सपना देखते हो, तुम खड़े होते हुए में तो दारू पीते हो। मुझे लगता है नशा पसा करते हो क्या? अरे दारू ड्रिंक वगैरह में कुछ नहीं करता, ठीक है? तो साहब फिर तुमको एक लड़की कहाँ से दिखाई देने लगी? तो मैं बोल रहा हूँ, अब क्या करूँ पता नहीं, यकीन ही नहीं हो रहा मुझे। अब करना क्या है ये बताओ साहब। तुम्हें मेरे यकीन कपड़े नहीं हो रहा वगैरह तो प्रेस मैं हो गए क्या? या नहीं अभी? प्रेस कर तो दिए मैंने, अभी बताया तो हाँ हो गए, फिर भी नहीं मान रहे। ठीक है तो ले आओ। ठीक है साहब। हाँ यार मेरे को। अरे बाबा, आप इधर से कहाँ से आ रहे हो? इस घने जंगल में से? इन जंगलों में हमारा वास होता है। वास होता है? हाँ, यही जंगल हमारे लिए घर है, यही जंगल हमारे लिए। ऐसा सुनो मेरी बात बाबा, इस जंगलों में से मुझे कंप्लेंट मिली है, ठीक है, इस गांव से। कहीं इसमें तो चंदन की लकड़ी काटे जा रही है और बाबा वगैरह ले जाते हैं। चंदन की लकड़ी? अरे हम क्या करेंगे चंदन की लकड़ी का? लेकिन तू इस जंगल की ओर मत जा। क्यों नहीं जाऊँ मैं? इस जंगल में तेरा जाना उचित नहीं है, क्योंकि इस जंगल में बहुत ही जहरीले जहरीले जानवर और साथ में कुछ ऐसी भटकती रूह है जो इंसानों की जान लेने में कतई नहीं कतराती। मुझको तो बिल्कुल शक है बाबा तुम पे, या तो आप ही लेके जाते लकड़ी काट के, ठीक है? उन अतुल्य लकड़ियों का ये बाबा क्या करेगा? इस बाबा के पास संसार में पाने के लिए कुछ नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं, तो बाबा उस धन को कमा कर क्या करेगा जो इसके लिए बिल्कुल बेकार है। इसीलिए कहता हूं तू इस जंगल में इस ओर मत जा। इस ओर वो खतरा है कि तू नहीं जानता, और तू शायद मुझे नहीं जानता, लेकिन तेरे अगला पिछला सब कुछ जानता है ये बाबा। मेरे बारे में? हाँ। कैसे? तू ठाकुर का शागिर्द है ना? उसी ठाकुर का शागिर्द है जिस ठाकुर का बीड़ा इस बाबा ने उठा रखा है उसको बचाने का। अरे ऐसा है बाबा, सुनो, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ठीक है? फहमी मुझे नहीं, तू पहचानना नहीं है अपने आप को। शायद तुझे याद हो कि आज से 10 साल पहले तेरा एक दोस्त हुआ करता था, ठाकुर रंजीत। तो बाबा ये बताओ, दोस्त तो था, ठीक है, मैं इस बात को आपकी मानता हूँ, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। उसके साथ हुआ कुछ नहीं है। तो फिर? लेकिन हो सकता है। शायद तुम्हें याद नहीं कि तुम कितना बड़ा पाप कर बैठी थी उस समय पे। एक लड़की की
इज्जत लूटी थी तुम लोगों ने मिलकर, और उसको वहीं की वहीं मौत के घाट उतार कर इस जंगल में फेंकवा दिया था, याद है या नहीं? बिल्कुल सही बात कह रहे हो बाबा। इस बातों के बारे में आपको कैसे पता, ये बताओ। ये कहता हूँ कि शायद तेरी मौत का कारण वो रूह ना बन जाए, इसीलिए चला जाए इस जंगल से। लेकिन बाबा आप तो बड़े अंतर्यामी हो। अंतर्यामी तो हूँ, लेकिन तेरी जान को बचाने के लिए मैं तुझसे केवल दरख्वास्त कर सकता हूँ। तो बताओ बाबा कैसे बचेगी मेरी जान? तेरी जान ऐसे बचेगी, जिस लड़की को तू इस जंगल में से लेकर गया है, हाँ बाबा। वो एक भटकती हुई आत्मा है और बार बार वो अपने रूपों को बदलती रहेगी। बताओ बाबा, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो अपनी अच्छी खासी लड़की है, ठीक है, मेरे घर में काम भी करती है, खाना भी बनाती है, कपड़े भी धोती है, प्रेस भी करती है, और आप कह रहे हो वो आत्मा है? बताओ। हाँ वो आत्मा। मुझे तो ऐसा लगता है बाबा आप या तो ढोंगी वगैरह हो, ठीक है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा, ठीक है। बताओ, मैं उस लड़की को लेके गया हूँ और उससे कह रहे हैं आत्मा है जी। जा तो, तेरी मौत तुझे बुला रही है। ठीक है बाबा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। आते हैं लकड़ी वगैरह काटने। अंधकार में है, अंधकार में। जब मौत के शिकंजे में, जब मौत अपनी ओर बुलाती है तो कदमों को चूमती रहती है और उसका पता नहीं पड़ता कि किस तरफ से आकर वो तुम्हारी जान का शिकंजा बन सकती है। तुझे बुला रही है, इसीलिए तू उस मौत की ओर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि मौत को तो सिर्फ एक बहाने की ज़रूरत है आने के लिए। बताओ, अभी एक बाबा गया निकल गया, अब दूसरे बाबा आ गए। मेरे को तो ये समझ नहीं आता इस जंगल में, इस घने जंगल में इतने बाबा कहाँ से आ रहे हैं? तुझे कोई परेशानी है क्या? मेरे को परेशानी है, मेरे गांव से जो है कंप्लेंट मिली है, ठीक है बाबा, कैसे इस जंगल में तो जो है चंदन की लकड़ी काटी जा रही है। तो तेरा सीधा सीधा जो सवाल है वो हम बाबाओं पर है कि उन चंदन की लकड़ियों को हम काट रहे हैं। हाँ बाबा बिल्कुल। इस जंगलों में अपने गांव के आदमी तो जाएंगे नहीं। मूर्ख बच्चे, मैं तुझे तेरी चेतावनी के लिए एक बात बता दूं। बताओ। जिस लड़की को तूने घर में रख रखा है, हाँ हाँ, समय होते अभी उसे निकाल दे, वरना तेरी जान की दुश्मन बनेगी वो। अरे ऐसा बाबा, सुनो मेरी बात, आपको जो बुढ़ापे में जो गलत फहमी हुई है, ठीक है, मैं वो तुझे फिर भी बता रहा हूँ बच्चा, मैं तुझे अपना समझ के बता रहा हूँ कि उस लड़की को निकाल दे, वरना तू मारा जाएगा। अरे ऐसा है बाबा, सुनो मेरी बात, मेरे को आप जो है बिल्कुल मत समझाओ, ठीक है। मारा जाएगा तू। मारा जाऊंगा जब मैं देखी जाएगी, ठीक है, अपना तुम काम करो। इस जंगल में मत जाना, मैं तुझे फिर भी बता रहा हूँ। मैं इस जंगल में इसलिए आ रहा हूँ, जो है चंदन वगैरह की लकड़ी कट रही है इसलिए, ठीक है, और इस जंगल में अब आज के बाद जो भटकना भी मत, ठीक है। तुम तुझे बता रहा हूँ कि इस जंगल में मत जाओ, अपना काम करो, बुढ़ापे में जो है। ये दिन तेरा आखिरी दिन है बच्चा। ये लड़की, हाँ साहब जी। तू कैसे यहाँ पे? साहब जी आपने तो बोला था कि चलने जंगल की तरफ चलने। मैंने बोला था। हाँ ये बोल रहे थे कि कुछ दिखाना है। लेकिन अच्छा, मैं मतलब अपने साथ तेरे को लेके जाऊंगा है। तो अभी मैं तेरे को घर छोड़ के आया था, तू जहाँ पर आ गई मेरे पीछे पीछे। साहब जी आप ही लेके आए हैं मुझे कि कुछ दिखाना है, कुछ दिखाना है, तो मैं आ गई। अरे मेरे को कुछ नहीं दिखाना, ठीक है, तू अपना घर जा सीधे। अच्छा हाँ, और घर पे काम धंधा करना, ठीक है। ठीक है साहब जी, जैसे बताओ। जी। मैं लेके भी नहीं आया हूँ तो संग संग पीछे पीछे जाओ अपना सीधे घर। जा रही हूँ ना साहब जी, इतना क्यों चिल्लाती हाँ तो जाओ। क्या लड़की है? दिल से तुम्हें कोई आवाज दे रहा है, हमें कभी भूलना नहीं। हम भूले तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए हो। हम भूले तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए
जिएंगे, साथ मरेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। ओ, ओ, अच्छा, इस जंगलों में से तू निकालती है इस डरावनी आवाजों को। अब आई समझ मेरे। आखिर में तो आ ही गया। मुझे तेरा ही इंतजार था। तू भी उस ठाकुर के साथ मिला हुआ था ना? जब वो ठाकुर मेरी इज्जत लूट रहा था, तू भी तो उसके साथ ही था। वहां पे रिश्वत दी थी ना उसने तुझे। लेकिन आज तो तू गया समझ। कि तू मेरे गलेमान पे हाथ रखती है, आपको पता नहीं मैं कौन हूं? एक तो मर गया, अब एक और बाकी है। आज और एक अपना शिकार मैंने मार दिया, बस एक और बाकी है अभी। भीगी हुई बारिश में दिल से तुम्हें कोई आवाज दे रहा है, हमें कभी भूलना नहीं। हम भूले तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए हो। हम भूले तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए हो। हमने आज किया ये वादा, हमने आज कसम उठाई, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। ओ, 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 तू फिर इस जंगल में? हाँ मैं तो क्या और- सोचा तूने आज? सोच लिया, क्या आज इंतकाम है। इंतकाम? हाँ, कैसा इंतकाम? आज किसी की जिंदगी को आजाद करना है। जिंदगी को आजाद? मतलब कि तूने अच्छा सोचा। तू मुक्ति चाहती है ना? मैं दिलाऊंगा तुझे मुक्ति, मैं दिलाऊंगा। मुझे तो खैर मुक्ति मिलेगी ही, लेकिन तेरे मरने के बाद। मेरे मरने के बाद? हाँ। कहना क्या चाहती है तू? मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले तू मरेगा मैं मरूंगा और तब मुझे मुक्ति मिलेगी। मुझे लगता है तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसीलिए तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। नहीं, मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रही, मैं आज सही बात कर रही हूँ। सही बात? और आज तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मतलब
मुझे मानना चाहती है? तू अपनी मौत को दावत दे रही है, इसीलिए कहता हूँ आसानी से मेरी बात मान जा। अभी भी तेरे पास मौका है, मैं सबको बुलाने के लिए तैयार हूँ। बता दे मुझे उस खजाने का पता, बता दे। एक को तो मैं मार चुकी हूँ इंस्पेक्टर को। तेरे मरने के बाद मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, फिर मैं उस ठाकुर को आसानी से मार चुकूंगी। मेरी मौत का कारण बनने से पहले मैं तुझे ही भस्म कर देता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। मारो। बाबा पता थी मुझे, तूने उस इंस्पेक्टर को ही मार दिया। हाँ बाबा, आज मेरा बदला पूरा हो गया। बस एक और इंतकाम। वो ठाकुर का बच्चा, उसे तो कुत्ते की मौत ना मारा ना मैंने भी, तो मेरा नाम भी राधा नहीं। उसे तड़फा तड़फा के ना मारा ना मैंने भी, उससे एक एक चीख, एक एक अत्याचार का बदला लूंगी मैं। पूछूंगी उससे क्या कसूर था मेरा, क्या क्या गुनाह किया था मैंने जो तूने मुझे इतनी बेरहमी से मारा, मुझे कहीं का ना छोड़ा। और बाबा, मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। वो खजाना, उस खंडर में एक शिवलिंग है वहाँ पे। हाँ है, भोलेनाथ का मंदिर है। भोलेनाथ का मंदिर। वो रास्ता तुम्हें खजाने की ओर ले जाएगा। और हाँ, उस ठाकुर को मार के मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है बेटा, अगर तूने मुझे उस खजाने का रास्ता बता दिया है तो मैं उस खजाने को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं उस खजाने से गरीब बच्चों में बांटूंगा। वो उन गरीबों का ही है खजाना, क्योंकि उस ठाकुर ने उनका गला काट काट के वो खजाना इकट्ठा किया है। अच्छा बाबा, शुक्र है ईश्वर का कि आज इतने वर्षों बाद इस बिटिया को मुक्ति मिल जाएगी। मैं भी इस जंगल में हजारों वर्षों से घूम रहा हूँ, मुझे भी आभास होता है कि अब मेरा भी समय नज़दीक है, मुझे भी चलना चाहिए। पर उससे पहले जिस काम को इसने मुझे सौंपा है उस काम को पूर्ण करने के बाद भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए हो, हम भूले तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए हो। हमने आज किया ये वादा, हमने आज कसम उठाई, साथ जिए